रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर। रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर। वबिका नस्तईन या फत्ताह वबिका नस्तईन या फत्ताह वबिका नस्तईन या फत्ताह। रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी खलक़ल इंसान व अल्लमहुल बयान वस्सलातु वस्सलामु अला खैरिल अनाम व अला आलिहि व अस्हाबिहिल किराम अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व इज़ तअज़्ज़न रब्बुकुम लइन शकरतुम लज़ीदन्नकुम व लइन कफरतुम इन अज़ाबी लशदीद। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैरुकुम मन तअल्लमल कुरआन व अल्लमा औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गोदेवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। उस परान स्वरूप दुखनाशक सुख स्वरूप श्रेष्ठ यशस्वी पाप नाशक देव न तस्य कश्चित् पतिरस्ति लुके न चीशिता निवच तस्य निंग्रमो सकारनम कर्णाधिपाधिको न चास्य कस्यन्निता न चाधिपा। ला इलाहने पापमिल्ला लमा पदम द्रम बेकोट प्राप्ति जपे नाम मोहम्मद। यहाँ न पक्षपात कछुराखो वेद पुराण संत मत भाखो सनवत विक्रम दो अनंदा महाकोक नस्तुर प्रचंडा। राजनीति वो पीड़ती दिखावई आपन मत सबका समझावई। सुरंचतु सुदर्शनचारी तिनको वर्ष बयति भारी। तब तक सुंदर मद्दी कोया बिना मोहम्मद पार न होया। तब से मानो जंतु भिखारी समरत नाम ऐवरधारी। हर सुंदर निर्माण न होई तुलसी वचन सच सच होई। अदद निकालो हर चीज के चौगुन कर लो भाई। अदद निकालो हर चीज के चौगुन कर लो भाई। दो मिला के 55 कर लो फिर 20 के भाग लगाए। बाकी बचे को 9 गुण कर लो दो उसमें मिलाए। कहत कबीरा सुन भाई साधु नाम मोहम्मद के आए। इन द नेम ऑफ अल्लाह मोस्ट benevolent ever merciful, all praise be to Allah Lord of all the worlds, most beneficent ever merciful, King of the day of judgment. You alone we worship and to you alone turn for help. Guide us to the path that is straight. Guide us, O Lord, to the path that is straight, the path of those who have blessed, not of those who have run your anger, nor those who have gone astray. कल्ब में जज्बे ईमान कहाँ से आता? कल्ब में जज्बे ईमान कहाँ से आता? आप आते ना तो ये कुरान कहाँ से आता? है खुदा एक ये ऐलान कहाँ से आता? है खुदा एक ये ऐलान कहाँ से आता? यानी बुत खानों में तूफान कहाँ से आता? तुझ पे कुर्बान मेरी जान रबीउल अव्वल, तुझ पे कुर्बान मेरी जान रबीउल अव्वल। तू ना आता तो ये रमजान कहाँ से आता? एक बार दरूद पाक पढ़ लिया जाए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद।
अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाह तबारक तआला का अरबों खरबों एहसान व करम हुआ, करोड़ रहा एहसान व करम हुआ कि अल्लाह तबारक तआला ने हम सबको ईमान वाले घर में पैदा फरमाया और थोड़ी देर के लिए दीनी व इस्लाही महफिल में शिरकत फरमाकर कुछ सुनने और सुनाने का मौका अल्लाह ताला ने फराहम किया। सोने पे सुहागा ये हुआ कि अपने लाडले नबी आका इनामदार ताजदार मदीना अहमद मुजतबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती में पैदा फरमाया। अल्लाह ताला के शुक्र अदा करने के बाद मैं शुक्रिया अदा करता हूँ जनाब कारी सज्जाद साहब का, नौशाद साहब का, जिन्होंने अपने खूबसूरत प्रोग्राम में इस हकीर फकीर बंदे बेतौकीर अब्दुल जब्बार कलीमी को, जिसको दुनिया चतुर्वेदी कहती है, उसको बुलाया और सुनाने का मौका फराहम किया। इस प्रोग्राम में बड़े बड़े मुअज़्ज़ज़ व मुअक्कर उलमाए किराम तशरीफ फरमा है और कुछ उलमाए किराम आने वाले हैं। आपके बीच हमारे रफीक़े मोहतरम मुशफ़िक़ मुरब्बी जनाब हज़रत मौलाना जलालुद्दीन साहब, जो हमारे रफीक़े दर्स भी हैं, रफीक़े मोहतरम भी हैं, बड़े मायनास खतीब हैं, बेहतरीन अनाउंसर भी हैं, वो भी तशरीफ़ फरमा है। उनका भी हैरत अंगेज खिताब आपको समाअत करना है। साथ ही साथ शख्स से शख्सियत का सफर 20 साल का होता है और वो 20 साला सफर जो 2-3 साल के अंदर में तय करने वाली शख्सियत है जनाब हजरत मौलाना रिजवान आलम साहब दामत बरकातुहुमुल आलिया, जो शख्स से शख्सियत का सफर 20 साला सफर 2 से 3 साल में तय किए हैं और बड़े बड़े स्टेज पर निजामत का जौहर दिखाए हैं और लोगों को ऐलान करने पे, दाद देने पे मजबूर कर दिए हैं। वो भी तशरीफ फरमा है। हाफिज नूरुद्दीन साहब माशाअल्लाह अच्छे अंदाज में नाते नबी का नजराना पेश किए। हम गुमान भी नहीं कर रहे थे कि इतने अच्छे पढ़ेंगे, मगर माशाअल्लाह बहुत खूबसूरत अंदाज में नाते नबी का नजराना पेश किया गया। इससे कबल अभी निजामत सुन रहे थे जनाब इरफान साहब, जो शासन की सरजमीन से तशरीफ लाए हैं और 2026 से माशाअल्लाह निजामत के फराइज अंजाम देना शुरू किए हैं। उनके पास वक्त बहुत कम खाली रहता है। अल्हम्दुलिल्लाह एक शावाल मुअज़्ज़म से लगातार प्रोग्राम में ही चल रहे हैं। अल्लाह ताला मजीद तरक्कियात से नवाजे। जनाब नौशाद साहब काबिल मुबारकबाद है कि उन्होंने अपने बेटे को हाफिज कुरान बनाया और हाफिज कुरान बनने के बाद एक जलसा इनकाद किया। बड़े बड़े मुअक्कर व मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम को बुलाया और ताकि हौसला अफजाई हो, यहाँ के लोगों को, यहाँ के सामईन को हौसला बढ़े और एक वलवला पैदा हो कि हाँ हम भी अपने बच्चों को हाफिज कुरान बनाएंगे और इससे अच्छे अंदाज में प्रोग्राम को सजाएंगे, संवारेंगे, निखारेंगे। एक बेहतरीन पैगाम यहाँ से जाएगा इंशाअल्लाह। हम सबसे छोटे मोटे मुकर्रिर हैं, आपने नाम सुना होगा। यहाँ से मुझको दूर निकलना है। जिला ये रामानिया सुपौल के करीब एक गांव है नपटोलिया भवानीपुर,
वहाँ पर इस हकीर फकीर बंदे बेतौकीर अब्दुल जब्बार कलीमी चतुर्वेदी का बयान होगा इंशाअल्लाह। वहाँ ताबिश रेहान वगैरह भी आ रहे हैं, झारखंड के बड़े बड़े शायर आ रहे हैं, वहाँ मुझको जाना है। और आपके बीच बड़े बड़े खतीब हैं, मौलाना जलालुद्दीन साहब हैं और मुफ्ती जसीमुद्दीन साहब मज़ाहिरी हैं और मौलाना रिजवान साहब निजामत की जौहर दिखाएंगे, नाजिम भी हैं, खतीब भी हैं, उनका आप लोग समाअत करेंगे। मैं माजरत खा हूँ, चंद मिनट गुफ्तगू करके यहाँ से चला जाऊंगा इंशाअल्लाह। मैंने कुरान मुक़द्दस के गालिबन 13वें पारे की एक आयत करीमा की तिलावत की है। उसके बाद मैंने कई मंत्र आपके सामने पढ़े हैं और मंत्र के साथ साथ तुलसीदास के कुछ दोहे मैंने पढ़े, कबीर दास के कुछ दोहे मैंने पढ़े, सूरह फातिहा का तर्जमा मैंने इंग्लिश में किया। तफसीली गुफ्तगू करने के लिए वक्त इजाजत नहीं देता है। आइए, जो तिलावत मैंने की है जिस आयत करीमा की, उसका तर्जमा तो बाद में आपके सामने रखूंगा। सबसे पहले कुरान मुक़द्दस के 30वें पारे की एक सूरह, उस सूरह की तिलावत भी होगी, तर्जमा भी बताया जाएगा। बस एक बात ज़हन में रखा जाए कि आज से कब्ल 1-1.5 माह कब्ल आपने न्यूज पे देखा होगा, टीवी चैनलों पे देखा होगा, इंटरनेट पे, गूगल पे, बीमेट पे, यूट्यूब पे आपने देखा होगा कि मुफ्ती शुमाइल नदवी साहब और जावेद अख्तर साहब के दरमियान जो डिबेट हुआ था, उसको आप जहन में रखते हुए इस नाचीज की चंद मिनट की गुफ्तगू समाप्त करें। इस साइड जो बैठे हुए हैं उनसे बड़े अदब के साथ, जुर्अत तो नहीं कर रहा, हिम्मत तो नहीं कर रही है, फिर भी मैं कहूंगा कि अगर आप सामने आ जाते तो आपका बहुत बड़ा एहसान होता। इसलिए कि ट्यूबवेल के सामने जब बाल्टी होती है तो पानी डायरेक्ट बाल्टी में गिरता है। थोड़ा सा हम पर एहसान कर दें, अल्लाह ताला आप सबको जज़ाए खैर अता फरमाए। मैं दुआ देता हूं कि अल्लाह ताला जिसने मेरी बात को मानकर यहाँ तशरीफ लाए और जगह को चेंज किए हैं, उनको 2026 से लेकर 27 तक हज बैतुल्लाह नसीब फरमा। और जो अभी तक नहीं माने हैं, इंशाअल्लाह कभी फिर बयान करने के लिए आऊंगा प्रोग्राम में, तो उनके लिए दुआ दी जाएगी इंशाअल्लाह। उसके लिए अभी बैठक में रखा गया है। आइए 30वें पारे के सूरह इखलास, खालिक कायनात मालिक जो समा का इरशाद है, कुल हुवल्लाहु अहद, ऐ नबी आप ऐलान कर दीजिए, आप कह दीजिए अल्लाह एक है। अल्लाह एक है ना भाई, अल्लाहु समद, अल्लाह बेनियाज है, लम यलिद व लम यूलद, उसका ना कोई बाप है और ना कोई बेटा, वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, उसका ना कोई हमसर है, उसका ना कोई साथी है, उसका ना कोई शरीक है। ये तो कुरान मुक़द्दस का ऐलान है। अगर हमारी आवाज बिरादराने वतन के कानों तक पहुंच रही है, हमारे हिंदू भाई के कानों तक पहुंच रही है, उनके पास भी कुछ पुस्तकें हैं, मशहूर 4 वेद है, जिसमें तौहीद खुदाबंदी का डंका तफसील के साथ बज रहा है। आइए सबसे पहले अथर्ववेद को उठाते हैं, उसमें लिखा हुआ मिलता है, स ऐशा एका एका वृद्धि का एवा, वह ईश्वर एक है, हकीकत में वह एक ही है। द गॉड इज वन। थोड़ा सा और आगे बढ़िए, ऋग्वेद जो तमाम वेदों में अजमत वाली किताब मानी जाती है, तमाम वेदों में जिसको फौकियत हासिल है, ऋग्वेद के अंदर 10,000 मंत्र मौजूद है। उसमें लिखा हुआ मिलता है, एका इत्ता मुष्टुही, उस एक की ही प्रशंसा करो, उस ईश्वर की ही तारीफ करो, प्रेज नो वन बट अल्लाह। आइए ऋग्वेद के अगले पेज पर जाते हैं, पलटते हैं, खोलते हैं तो उसमें लिखा हुआ मिलता है, मां छिदन यद्वेशन शता,
कि ईश्वर के सिवा किसी की तारीफ मत करो। नीवर परेज एनीवन एक्सेप्ट अल्लाह। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, आइए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं तो उसमें लिखा हुआ मिलता है एका एवा नसमियो विक्ष, उस एक की ही भक्ति करो, उस ईश्वर की ही भक्ति करो। बो योर हेड बिफोर अल्लाह ओनली। हम लोग नमाज पढ़ते हैं, नमाज की हर रिकात में सूरह फातिहा पढ़ते हैं। सूरह फातिहा के अंदर एक आयत करीमा उसकी तिलावत करते हैं, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। ऐ अल्लाह, हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझी से मदद मांगते हैं। सेम यही पैगाम अथर्ववेद देती है। अथर्ववेद के अंदर लिखा हुआ मिलता है, तस्यते भक्ति वांसा सयाम। ऐ ईश्वर, ऐ प्रभु, हम तेरी ही प्रस्तिश करते हैं, हम तेरी ही पूजा करते हैं, हम तेरी ही वंदना करते हैं और तुझी से मदद मांगते हैं। और आगे बढ़िए, एक पुस्तक है जिसका नाम है सुविता सुवित्रा उपनिषद। उसमें लिखा हुआ मिलता है, न तस्या कस्तिपतिरस्तीलु के न चीशिता निवचतस्य लिंगनमो सकारनम कर्णाधिपाधिपु न चास्य कस्य जन्नित न चाधिपा। के कायनात में उस ईश्वर का कोई मालिक है, न उस पर किसी का इख्तियार है। वो मुसब्बबुल अस्बाब है, वही सबका हाकिम है। उसका कोई बाप है न वो किसी का बाप है। There is no God of Allah in the universe. Allah is the not father of anyone and no one is the father of Allah। थोड़ा सा और आगे बढ़िए, उठाइए बिरादराने वतन के पास जो पुस्तक जिसका नाम भगवत गीता है उसको उठाइए। उसमें लिखा हुआ मिलेगा, यो मामा जमना दिना चौवी चिलुके महेश्वरम असमुट हस्मृति विसु सर्व पापिया पर मुचैती। जो मुझको अजली पैदा ना होने वाला कायनात का पालनहार जानता है, वो अक्लमंद है, तमाम गुनाहों से दूर हो जाता है। He who knows Allah is the eternal। और आगे बढ़िए मेरे मोहतरम बुजुर्गों, बड़े बड़े मुअज़्ज़ज़ व मुअक्कर उलमाए किराम से आपने समाअत किया होगा या आपने सुना होगा कि मूसा कलीमुल्लाह जलीलुल कद्र पैगंबर थे। अल्लाह ताला से बार बार फरियाद किए, इसरार किए, बारी ताला मैं आपको देखना चाहता हूँ। अल्लाह ताला ने क्या कहा, नहीं देख सकते, लन तनारी, नहीं देख सकते, ला तुदरिकुल अबसार व हुवा युदरिकुल अबसार, उसको कोई आंख नहीं देख सकती। मगर मूसा कलीमुल्लाह जलीलुल कद्र पैगंबर बार बार इसरार किए। जैसे ही पर्दा उठाया गया, बेहोश होकर जमीन पर गिर गए। वेदों ने पैगाम दिया, न संद्रु से तिष्ठति रूपमस्य न चक्षुषा पश्यते कश्चनैनमो। उसकी शक्लो सूरत सोच से बालातर है, आंखें उसे नहीं देख सकती। His shape is beyond our thinking, our eyes cannot see him। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, थोड़ा सा और आगे बढ़िए और भगवत गीता के अगले पेज पर जाइए तो आपको लिखा हुआ मिलेगा, अविक्तम विक्ति मापन्नम मनयते मम बुद्धया परम बाबा मजानंतु मम वयमनुत्तममु। ये मंत्र क्या पैगाम देता है? वही पैगाम देता है जो पैगाम सूरह रहमान की आयते करीमा, कुल्लु मन अलैहा फान व यबका वजहु रब्बिका ज़ुल जलाल वल इकराम। ये आयते करीमा का जो पैगाम है वही पैगाम ये मंत्र, अविक्तम विक्ति मापन्नम मनैनते मम बुद्धया परम बाबा मजानंतु मम वयमनुत्तममु। मैं लाफानी हूँ, मुझे आवाज पा सकते हैं ना नफ्स, मगर नादान लोग मेरी पाक सिफात को ना जानकर मुझे मौत व हयात के चक्कर में घूमने वाला मामूली इंसान समझते हैं।
Allah says, I am immortal, I cannot die, but the ignorant people, not knowing my pure attributes, consider me an ordinary human mind wandering in the cycle of death and life. मेरे मोहतरम बुजुर्गों, थोड़ा सा और आगे बढ़िए, एक पैगाम मैं आपको दे देता हूँ। नकाष्ठे विदिते दिवुना पाषाणे नमुर्नमय भावे ही विदिते दिवस्तस्मात्। भावई कारणम, ईश्वर लकड़ी में है न मिट्टी में, न ही मिट्टी से बनी हुई मूर्तियों में, वो सोच से भी बुलंद है। जिधर ध्यान करोगे उधर परमेश्वर पाओगे। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, मैं आपको एक पैगाम दे दूं रुखसत होने से पहले कि बसा औकात एक शख्स की, एक शख्सियत की, एक इंसान के कई नाम होते हैं, और कई नाम होने की वजह से वो शख्स, वो शख्सियत, वो इंसान कई नहीं होते। चीजों के भी कई नाम होते हैं। उठाइए, आप देखिए, सेब को अरबी में तुफ़ाहुन कहा जाता है, उसी को इंग्लिश में एप्पल कहा जाता है, अपना भाषा में सेब कहा जाता है। सेब का नाम कितना हो गया? बोलिए, कितना नाम हुआ? 3 नाम हो गया। तो 3 नाम होने की वजह से सेब 3 नहीं हुआ, सेब एक ही है, नाम 3 है। ठीक इसी तरीके से आम यूज होने वाली चीज पानी को लीजिए, पानी के कई नाम है। उसी पानी को अरबी में अलमाओ कहा जाता, उसी पानी को फारसी में आब कहा जाता, उसी पानी को हिंदी में नीर कहा जाता, उसी पानी को संस्कृत में जल कहा जाता, उसी पानी को इंग्लिश में वाटर कहा जाता, और उसी पानी को अपना मातृभाषा में पानी कहा जाता। पानी के 6 नाम हो गए। 6 नाम होने की वजह से पानी 6 नहीं हुआ, पानी एक ही है। ठीक इसी तरह और इससे भी आगे बढ़कर अल्लाह एक है, उसके नाम अनेक हैं, कई नाम हैं। उसी को अल्लाह कहा जाता, उसी को खुदा कहा जाता, उसी को परमात्मा कहा जाता, उसी को स्वामी कहा जाता, उसी को ईश्वर कहा जाता, उसी को भगवान कहा जाता, उसी को परमेश्वर कहा जाता, उसी को प्रभु कहा जाता। तो कई नाम है। ठीक इसी को बेहतरीन अंदाज में ऋग्वेद ने वजाहत किया कि एकम सद्विपरा बनुदा वदंते, उस खुदा को ही विद्वानों ने अलग अलग नामों से पुकारा है। दिस इज द गॉड whom the scholars have called by different names। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, आइए यजुर्वेद उठाते हैं। यजुर्वेद के अंदर लिखा हुआ मिलता है, अंधम परविशंति असंभूति मुपास्ते ततु भूया एवते तमुयो संभूतयामरत। जो कोई असंभूति, जिनका वजूद में जाना इंसान के लिए नामुमकिन हो, मसलन आग, पानी, मिट्टी, हवा वगैरह की पूजा करते हैं, तो वो जहन्नम के गड्ढे में गिराए जाएंगे, नर्क के गड्ढे में गिराए जाएंगे। जो कोई संभूति, जिनका वजूद में जाना इंसान के लिए मुमकिन हो, मसलन कुर्सी में मिट्टी से बनी हुई किसी मूर्ति या ताजिया की पूजा करते हैं और करेंगे, वो नर्क के गहरे गड्ढे में, जहन्नम के गहरे गड्ढे में गिराए जाएंगे। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, आइए एक और मंत्र मेरे ध्यान में आ गया, उसमें लिखा हुआ मिलता है, इस्माल अल्लाह इल्लल्ले मित्रा वरुणा दिव्यान धर इल्लल्ले अरुणो राजा पुनर्दद है मित्रु इल्लल्लाह इल्लल्ले इल्लल्लाह वरुणो मित्र सीत सकाम हुतार मिंद्रु हुतार मिंदर महासुरंदर अलल्लू जबेर शरेट परम पूर्ण ब्रह्मान अल्लाह अल्लाह रसूल मोहम्मद रकबरसी अल्लाह अल्लाह
देवता का नाम अल्लाह है, वो एक मित्र की तरह मेहरबान, पूरे संसार का बादशाह है। दोस्तों, उस अल्लाह को अपना माबूद समझो, वह कृपालु है, वह एक मित्र की तरह तमाम व्यक्तियों के काम को संवारता है। वह श्रेष्ठ इंद्र, स्वर्ग और नरक का मालिक है। वह सबसे बड़ा निगहबान, पाक और पवित्र है। मोहम्मद उस अल्लाह के रसूल हैं जो तमाम आलम का पालनहार है। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, आइए, एक वेद में एक मंत्र है, उसमें लिखा हुआ मिलता है, यको जगदीश्वरा, यको जगत गुरु, यको जगदीश्वरा के परमात्मा स्वामी एक है, यको जगत गुरु। इस धरती के इमामुल अंबिया, महबूब किबरिया हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस धरती के गुरु हैं। सर्व अवतार सब तमाम के तमाम 1,24,000 अंबियाए किराम अलैहिमुस्सलाम बरहक है। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, आइए, आका इनामदार ताजदार मदीना अहमद मुजतबा मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या इरशाद फरमाया, या अय्युहन्नासु क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ्लिहू। एक अल्लाह को मान लो, एक ईश्वर को मान लो, कामयाब हो जाओगे। ब्रह्मा सूत्र में क्यों लिखा हुआ मिलता है, एकम्मा ब्रह्मा द्वितीयो नास्ते नैना नास्ते किंचन एकम एवं अद्वितीयम। परमात्मा एक है, स्वामी एक है और हकीकत में वो एक ही है। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, जावेद अख्तर साहब ये कह रहे थे, अल्लाह है या नहीं है, उसकी दलील दीजिए। कुरान मुकद्दस, हदीसे पाक और चारों वेद के अलावा अथर्ववेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद के अलावा गीता, भगवत गीता और कई पुस्तक है। तमाम पुस्तक गवाही दे रही है। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, एक शायर ने क्या कहा, इस देश में हिंदू न मुसलमान है बाबा, इस देश में हिंदू न मुसलमान है बाबा। सच पूछो तो हर आदमी इंसान है बाबा। रामायणों गीता में जहाँ राम कथा है, रामायणों गीता में जहाँ राम कथा है, उतरा जो मोहम्मद पे वो कुरान है बाबा। शंकर भी यहाँ, राम भी और कृष्ण भी बोले, शंकर भी यहाँ, राम भी और कृष्ण भी बोले। हर शख्स का बस एक ही भगवान है बाबा। लक्ष्मण ने कभी सीता का लीलार ना देखा, लीलार का मतलब चेहरा ना देखा। लक्ष्मण ने कभी सीता का लीलार ना देखा। मजहब के परखने को ये पहचान है बाबा। हिंदू का है मंदिर तो मुसलमान की मस्जिद, इस देश में फिर कैसा घमसान है बाबा। हिंदू हो के मुस्लिम हो, मरना है सभी को। हिंदू हो के मुस्लिम हो, मरना है सभी को। 2 रोज का हर आदमी मेहमान है बाबा। तो दूसरे शायर ने क्या कहा, एक ही मालिक हमारा, एक ही रहमान है। एक ही मालिक हमारा, एक ही रहमान है। क्या है हिंदू, क्या है मुस्लिम, हर कोई इंसान है। मिल के रहते हैं जहाँ पे हिंदू मुस्लिम हर कोई। वो वतन मेरा है जिसका नाम हिंदुस्तान है। जो करे नफरत की बात है मौलवी पंडित कोई, जो करे नफरत की बात है मौलवी पंडित कोई, वो है पागल, वो है अहमक, वो बड़ा नादान है। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, तमाम किताबों से, तमाम मिसालों से ये साबित हुआ कि अल्लाह एक है। वो अल्लाह जो चाहे वो कर सकता है, उनके इरादे को कोई रोक नहीं सकता। मेरा अल्लाह, आपका अल्लाह, सबका अल्लाह
किसी का मोहताज नहीं, पूरी दुनिया अल्लाह का मोहताज है और अल्लाह जो चाहे वो करके दिखाता है। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, आप अपने गांव में, समाज में और इलाका में देखे होंगे, किसी की शादी हुई और शादी के 17 साल हो गए, एक भी बच्चा नहीं हुआ। किसी के शादी के 12 साल हुए, 10 साल हुए, 8-8 बच्चे हो गए, 9-9 बच्चे हो गए, 10-10 बच्चे हो गए। तो मेरे मोहतरम बुजुर्गों, और कोई आदमी बच्चा के लिए दुआ तावीज कराते कराते थक गए, इलाज कराते कराते थक गए, मजारों के चक्कर लगाते लगाते थक गए, हकीमों के चक्कर लगाते लगाते थक गए, मगर उनको औलाद नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? इसलिए कि अल्लाह की मर्जी नहीं थी, अल्लाह को मंजूर नहीं था। वही अल्लाह किसी को मुखिया बनाता है, किसी को सरपंच बनाता है, किसी को MLA बनाता है, किसी को MLC बनाता है, किसी को CM बनाता है, किसी को PM बनाता है, किसी को डॉक्टर, किसी को प्रोफेसर, किसी को प्रोफेसर, किसी को इंजीनियर, किसी को मौलाना, किसी को जलालुद्दीन, मौलाना जलालुद्दीन बनाकर और जलालुद्दीन नदवी बनाकर, ये अपने घर का इमाम बनाकर और स्टेज के स्पीकर बनाकर दूर दराज का सफर करवाता है। वही अल्लाह मौलाना रिजवान साहब दामत बरकातुहुल आलिया को बेहतरीन मंच संचालक और नाज़िम जलसा बनाकर बेहतरीन अंदाज में दूर दराज का सफर करवाता है। वही अल्लाह नौशाद साहब को तौफीक देता है, अपने बच्चों का रिश्ता कुरान से जोड़ो और हाफिज कुरान बनवाता है, और हाफिज कुरान बनाकर आज के रात का दूल्हा बना देता है। वही अल्लाह इरफान सल्लमहू को और बाबू इरफान को कई दिनों से मुसलसल प्रोग्राम में सफर करवाकर एक बेहतरीन स्पीकर बना देता है। वही अल्लाह इस हकीर फकीर बंदे बेतौकीर अब्दुल जब्बार कलीमी को चतुर्वेदी बनाकर पूरे हिंदुस्तान का सफर करवाकर हिंदुस्तान से बाहर नेपाल और कई मुल्क का सफर करवाता है। तो मेरा अल्लाह जो चाहे वो कर सकता है, उनके इरादों को कोई रोक नहीं सकता। वही गरीब बनाता है, वही मालदार बनाता है, वही बीमार करता है, वही शिफा देता है, वही कमजोर बनाकर पैदा करता है, वही ताकतवर बनाकर पैदा करता है। इसीलिए अब मुझको कह लेने दीजिए कि वहदत के भरे जाम, वहदत के भरे जाम पिलाता तू है, मेरे बिगड़े हुए काम बनाता तू है, हर सुबह अजल है तेरी हफ्त में मसरूफ, एक ज़ौक़ नजर आम दिखाता तू है, अंधेरों में सवेरों को सुलाता तू है, सवेरों को अंधेरों से जगाता तू है, यकता है यगाना है तू, हद समद है मुश्किल से हो मुश्किल तो बचाता तू है, हर वक्त के फिरौन को तू ही है डुबोता, हर वक्त के मूसा को बचाता तू है, पर किस्से उज़ैर के कुरान गवाह है, मुर्दों को सरेआम जिलाता तू है।